आज हम जानने वाले हैं कि क्या क्या ऐसे विषय हैं जिनसे हम जान सकते हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जिससे हमें पता चल सकता है, या हमारे आसपास जो अनुभव हुए हैं उनसे हम यह जान सकते हैं कि भगवान शिव हमारे पास आ गए हैं, हमारे अंग संग पधार चुके हैं। सबसे पहले, जब भी आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हो, जब भी आप भगवान शिव की सेवा कर रहे हो, अगर आपको भगवान शिव को देखकर बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, इन नवरात्रों में आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आपका मन भर गया हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि दुनियादारी में क्या रखा है, सब छोड़ दूं, भगवान शिव की शरण में चला जाऊं, तो समझिए कि यह एक दिव्य संकेत है। कुछ ऐसा अनुभव आपको इन नवरात्रों में होगा और यह बहुत अच्छा अनुभव है। यह तभी होता है जब भगवान शिव, ईश्वर आपके पास होते हैं। भगवान शिव आपके पास होते हैं तभी आपको यह सब महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई किसी का नहीं है और इस समय आपको वैराग्य की अनुभूति होगी। अगर आपको वैराग्य आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे इन दिनों दूर रहना है या मुझे अकेले रहने का मन कर रहा है, तो आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। भगवान शिव आपके पास ही हैं, भगवान शिव आपके घर में पधार चुके हैं। तभी आपको ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि जब दिव्य शक्तियां आपके पास आती हैं, तो वे आपके अंदर छुपी नकारात्मक ऊर्जा या मायाजाल को काटने लगती हैं और आपको एक शुद्ध वातावरण, सत्य की ओर लेकर जाने लगती हैं। आपको क्या अनुभव होगा जब भगवान शिव आपके पास होंगे? आपके आसपास का माहौल शांत हो जाएगा। आपको सुगंधित इत्र की खुशबू आने लगेगी, गुलाब के फूलों की खुशबू आएगी, मिट्टी की सौंधी महक महसूस होगी। आपको अचानक से ऐसा लगेगा जैसे कहीं अगरबत्ती या धूप बत्ती जल रही है और आपका मन उस खुशबू में खो जाने को करेगा, उस सुगंध में लीन होने का मन करेगा। एक हल्की सी हवा का झोंका आपकी ओर आएगा जो आपको यह सब महसूस करा देगा। वह कौन है? वह भगवान शिव ही है। भगवान शिव की शक्ति ही आपको यह दिखा रही है कि वह आपके साथ हैं। और क्या होगा जब भगवान शिव आपके पास होंगे? जब आपके घर में नवरात्रि शुरू हो चुकी होगी और आप भगवान शिव की सेवा कर रहे होंगे, बहुत समय से सेवा कर रहे होंगे, तो इन नवरात्रों में अचानक से आपकी आंखें सुबह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जगाने आया हो, किसी ने आपको आवाज दी हो, किसी ने आपको छुआ हो। जब आपकी आंख खुलने वाली होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आसपास का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य है। अचानक से आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके सिर पर प्रेम से हाथ फेरा हो, आपसे बात की हो, आपको बड़े प्यार से सुलाया हो और आपके सभी दुखों का अंत कर दिया हो। अगर आपको बहुत चिंता हो रही है कि कल क्या होगा, तो भगवान शिव जब आपके सिर पर हाथ फेरते हैं तो आपकी सारी चिंताओं का हरण हो जाता है। उसी समय आपको अत्यंत सुखद अनुभव होगा, परमानंद की अनुभूति होगी। और फिर भगवान शिव आपको दर्शन देंगे। भगवान शिव स्वयं कहेंगे, उठ जा, मेरी पूजा करनी है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है तो समझ जाइए भगवान शिव आपके पास है। नवरात्रों में अगर ऐसा ज्यादातर हो रहा है तो समझ लेना कि भगवान शिव आ गए हैं। आपको बार बार सपने में कन्याएं दिख रही हैं, मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, आपके शरीर के रोम रोम खिलने लग जाते हैं। अचानक से आपको मंदिर के अंदर घंटों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, शंख की ध्वनि सुनाई देने लगती है। नवरात्रों में जब आप भगवान शिव की मूर्ति को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव कुछ बोल रहे हैं या भगवान शिव अपने भाव बदल रहे हैं, अपने रूप को बदल रहे हैं। भगवान शिव अपने अलग अलग रूप बना रहे हैं
कभी शांत रूप, कभी हंसता हुआ रूप, कभी मुस्कुराता हुआ रूप, तो कभी कभी गुस्से वाला रूप। कुछ ऐसा ही अनुभव होगा। ऐसे ही भगवान शिव की मूर्तियों के साथ भी होता है। भगवान शिव की मूर्ति भी अपने भाव दिखाती है, अपनी ऊर्जा प्रकट करती है। यह आपको तभी महसूस होगा जब आप मन से भगवान शिव की सेवा कर रहे हो, आपकी आत्मा पवित्र हो, आपका चरित्र अच्छा हो, तभी आपको यह संकेत समझ में आएंगे। नहीं तो हर कोई इसे नहीं समझ सकता। आधे लोग तो यही सोचेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने भी बहुत बार पूजा करके देखी है, हमें तो कुछ नहीं दिखता, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। पर यदि आपके साथ ऐसा नहीं होता तो क्या इसका मतलब यह है कि किसी के साथ भी नहीं होगा? ऐसा नहीं है। अगर नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत होते हैं तो अच्छी शक्तियां भी होती हैं। भगवान शिव खुद अपने भक्तों के पास आते हैं। भगवान शिव आते हैं, भगवान शिव के गण आते हैं, हनुमान जी आते हैं, भैरव बाबा आते हैं। हनुमान जी तो साक्षात अपने भक्त के पास ही रहते हैं। जब यह सब होना शुरू हो जाता है तो कई और दिव्य अनुभव भी मिलते हैं। और क्या अनुभव होंगे? अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है तो उसमें दिए की लौ में अचानक से फूल की आकृति बनने लगेगी। आपके आसपास का वातावरण आपके अनुकूल हो जाएगा। आप अपने पूजा स्थान में किसी को आने की अनुमति नहीं देंगे। आप अपने आसन पर बैठेंगे, भगवान शिव की सेवा करेंगे। उन दिनों जब भगवान शिव की शक्ति आपके पास होगी तो आपको सिर्फ भगवान शिव ही दिखेंगे। इन दिनों आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो यह भी एक संकेत है कि भगवान शिव की शक्ति आपके भीतर विराजमान हो चुकी है। वह आपके शरीर को इस लायक बना रही है कि आप उस दिव्य ऊर्जा को सहन कर सकें। भगवान शिव आपके भीतर के सारे कष्टों को बाहर निकाल रहे हैं। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो घबराएं नहीं। भगवान शिव की सेवा करते रहें। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा कर देंगे। अगर आपके दिए की ज्योत में रोज फूल की आकृति बन रही है, रोज कुछ न कुछ हो रहा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा लक्षण है कि भगवान शिव आपकी ज्योत पर विराजमान हो चुके हैं। वहीं भगवान शिव आपकी ज्योत में बैठी हैं। अगर आपकी ज्योत शांत रूप से जल रही है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में सब कुछ कुशल मंगल है। आपके घर में भगवान शिव का वास है। इन दिनों आपको क्या करना चाहिए? आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव के शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव के स्तोत्रों का पाठ करें। नवरात्रि व्रत कथा का पाठ करें। माला जाप करें। इन नवरात्रों में जितना हो सके हवन और पूजा पाठ करें। कई बार आपने अपने घर में पूजा के दौरान देखा होगा कि दीपक की लौ सीधे जलते हुए एक फूल का आकार बना लेती है। कभी कभी यह फूल पूजा के मध्य में बनता है, कभी पूजा के अंत में, और कभी शुरुआत से ही बनने लगता है। कभी यह चंद्रमा की आकृति बनाता है, कभी ओम की और कभी विश्व की आकृति। दीपक की लौ अलग अलग आकृतियों में बदल सकती है। ठीक इसी तरह यहाँ पर हम यह दिखा रहे हैं कि दीपक की लौ में फूल बनने का आखिर क्या मतलब होता है। इसका हमारी तरफ क्या इशारा होता है, यह हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपके घर में भी पूजा के दौरान मुख्य दीपक जिसे आप स्थापित करते हैं उसमें फूल बन जाता है, तो इसका अर्थ यही है कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है। दीपक की लौ में फूल बनने का संकेत यह देता है कि आपकी पूजा सफल हो रही है और आपके इष्ट देव की कृपा आप पर बनी हुई है।
यह भी संकेत देता है कि आपके इष्ट देव साक्षात रूप से आपके सामने स्थापित हैं और प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ हैं। यदि आप किसी विशेष कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। इसके अलावा दीपक की लौ में इस प्रकार की आकृतियां बनना कई शुभ संकेतों में से एक होता है। यह इस बात का प्रतीक होता है कि आपके जीवन में कोई शुभ घटना घटित होने वाली है। क्या करें और क्या न करें? दीपक की लौ को हटाएं नहीं। यदि आप दीपक की लौ में फूल बनते हुए देखते हैं तो उसे हटाने की गलती न करें। यह बहुत शुभ संकेत होता है। इष्ट देवों और पूर्वजों को याद करें। इस दौरान अपने इष्ट देवों और पूर्वजों का ध्यान करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। मनोकामना मांगे। यह एक शुभ अवसर होता है जब आप अपनी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भोग अर्पित करें। दीपक के सामने कुछ मिष्ठान्न, गुड़, शक्कर, फल या सूखे मेवे अर्पित करें। यदि आप लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमल गट्टे और कमल पुष्प अर्पित करें। धन समृद्धि के लिए उपाय, यदि संभव हो तो चांदी या सोने का सिक्का या कोई अन्य शुभ धातु का आभूषण दीपक के पास रखें और लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। यदि आपके घर में कोई बीमार है या किसी समस्या का सामना कर रहा है तो दीपक की लौ में बनने वाले फूल को शुभ संकेत मानते हुए अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करें। यह संकेत करता है कि जल्द ही आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। इसलिए भूलकर भी दीपक की लौ में बनने वाले फूल को गिराए नहीं, क्योंकि यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। भगवान शिव की सेवा बहुत जल्दी उन तक पहुंचती है। इन दिनों आपका उद्धार निश्चित है अगर आप पूरे मन से भगवान शिव की सेवा कर रहे हैं। आपका सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। भगवान शिव आपके घर में साक्षात विराजमान हो जाएंगे। तो सेवा करें भगवान शिव की। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वह आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने बंधु बांधव के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। और कमेंट में ओम नमः शिवाय भी लिखें।